परमादरणीय उपस्थित सभी जिकड़ी भजनों के सच्चे श्रद्धालु महान भाव, एक बार फिर से उदय भान सिंह अकोला की तरफ से आप सभी सज्जनों को नमामि नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए, जिकड़ी का प्रोग्राम जो चल रहा है अपने ग्राम कोनेर में, बहुत ही सुंदर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोग बारीकी से सुन रहे हैं। वो कहा है, निवेदन करना चाहता हूं, जो सज्जन खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं और जो बैठे हैं वो बैठे ही रहें, लेकिन जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। हाँ जी, नहीं बैठे रहें। सुनिए, वो कहा है कि बेशक लटका लो बरमाला, बिन सजनी के सजन नहीं होता। बेशक लटका लो बरमाला, बिन सजनी के सजन नहीं होता। मजबूत इरादे किए बिना व्यसनों का तजन नहीं होता। एक झूठ बोलने वाले की बातों में वजन नहीं होता। और बेशक जगिए दिन रात, मगर बिन भाव के भजन नहीं होता। आप लोग भाव से बैठे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुनिए भैया, मरते समय बोला सिकंदर, मरते समय बोला सिकंदर, क्या अनोखी बात है। दुनिया का एक धनाढ्य व्यक्ति नाम था बादशाह सिकंदर। अंत के समय पे उसको सज्जनों एहसास हुआ। मरते समय बोला सिकंदर, क्या अनोखी बात है। खरबों का मालिक था कभी, आज खाली दोनों हाथ है। भाई बंदी और कुटुंब कबीला, और ये झूठा संसार है। लक्ष्मण कहे भज ले प्रभु को, तो हो जाए बेड़ा पार। यही जीवन की सत्यता है। देखो, निवेदन करूंगा, कृपया बैठ जाएं। वो कहा है कि श्रद्धा ज्ञान देती है। हाँ जी, आप लोग ध्यान इधर रखिए। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। मेरी सम्मानीय सरदारी, आप सबको फिर से नमन करता हूं। और ज्यादातर अपने प्रोग्राम में मैं देशभक्ति की चर्चा रखता हूं, तो ध्यान को केंद्रित करेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, आज भी चल रहा है, 2 साल के करीब हो गई। और देखिए, भारत हमारा आगे बढ़ रहा। भारत की तरफ से यह चेतावनी दे दी गई रूस को कि हमारे यहाँ के जो बच्चे पढ़ने के लिए गए थे यूक्रेन में, अगर एक भी बच्चे को आंच आ गई तो समझ लेना। और सज्जनों, जैसे ही भारत के बच्चों को हम निकाल करके लाए, तो वहां जो रूस की गोलीबारी चल रही थी अचानक से रुक जाती थी। आहा, अब देखिए, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां से भी एक बच्ची पढ़ने के लिए गई थी। कभी की कल्पना के आधार पर मैं आपके समझ रख रहा हूं। और देखिए, उस बच्ची ने विचार किया कि सभी देशों के बच्चे निकल गए, मैं अकेली रह गई, मैं क्या करूं। तो अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। उसने अपनी सामग्री, जो सामान था, उसको लिया, अपना बैग लेकर के रूम से, कमरे से बाहर निकल गई। और देखिए क्या हुआ। भारत क्यों महान है ये बता रहा हूं, सुनिएगा। हरे चली युद्ध के बीच वो अबला, और कर ध्यान ऑपरेशन गंगा है। एक अभियान चला था भारत की तरफ से, ऑपरेशन गंगा। उसके माध्यम से हमारे भाई बच्चों को हम लोग निकाल के लाए। अगली पंक्ति आपके दिल के करीब होके निकल जाए तो समर्थन करना। चली युद्ध के बीच वो अबला, और कर ध्यान ऑपरेशन गंगा है।
और गोली बारी और रुकी रूस की। अचानक से उस रूस की गोलीबारी रुक गई उस बच्ची को देख के। हकीकत तो यह कि उस पाकिस्तान की बच्ची को देख के नहीं रुकी, गोलीबारी क्यों रुकी सुनिए। चली युद्ध के बीच वो अबला और कर ध्यान ऑपरेशन गंगा है। और गोलीबारी और रुकी रूस की, क्योंकि बाके हाथ में लगे तिरंगा है। चली युद्ध के बीच वो अबला ध्यान ऑपरेशन गंगा है। दुनिया वालों सुनो गौर से। नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं अपने कर कमलों से। आप लोग ये अनमोल मुद्राएं इस कलाकार को पुरस्कृत करते हुए आप दे रहे हैं जी, बहुत बहुत आभार। दुनिया वालों सुनो गौर से, एक दिन ऐसा आएगा विश्व गुरु भारत का परचम फिर जग में लहरा। विश्व गुरु भारत का परचम। शांति की हम करें कामना, हो न पावे दंगा है। गोलीबारी रुकी रूस की, हाथ में देख तिरंगा है। चली युद्ध के बीच वो अबला। बहुत बहुत आभार। परम श्रद्धेय बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी, नमन आपको। आपके सानिध्य में हम लोग कई साल रहे, बड़ा प्यार दुलार आपका मिला, दर्शन हुए। आइए सज्जनों, ध्यान को उसी जगह केंद्रित करेंगे जहां पे अपना भजन चल रहा था। वो दरवाजे पे जो दूत था उसको उस बेटी ने, चंचल कुमारी ने वापस कर दिया कि जाकर के कह दे अपने उस मालिक से कि कभी सपने में भी मेरा ख्वाब नहीं देखे। सज्जनों, दूत तो चला गया, लेकिन आदरणीय सज्जनों, महान भावों, विद्वान सरदारी, पिताजी ने कहा बेटी दूत को तूने वापस कर दिया, अब तेरी लाज कौन बचाएगा। बिटिया ने कहा पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, यहाँ एक से एक बढ़ के ही होता है। देखिए उस बेटी ने क्या जवाब दिया भैया। हरे सुन की बात पिता अपने की, अपनी जो व्यवस्था है वो सबसे हटके है, थोड़ा ध्यान देंगे। हरे सुन की बात पिता अपने की, और बेटी बोली चितलाए, बेटी बोली चितलाए। बाबुल, पिताजी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? हे मत घबरावे ओ मेरे बाबुल, ले गो कोई लाज बचाए, ले गो कोई लाज बचाए, ले गो कोई लाज बचाए, ले गो कोई लाज बचाए।
बिटिया ने जो चित्तौड़गढ़ के महाराज राज सिंह थे उनके लिए एक खत लिखा, और उस खत में देखो क्या लिखा। हे महाराज, मैंने आपको मन से दिल से पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। औरंगजेब जो बादशाह है वो मेरा डोला मांग रहा है। औरंगजेब ने लिख पाती मेरे बाबुल को भिजवाई है, और मेरो बाबुल कमजोर भूप जाके बस की नाय लड़ाई है। सो पहले ब्याह की मोह ले जाओ, फिर छत्रापन की छांट छटेगी, और नहीं तो या में त्यारी नाक कटेगी। आहा, ये लिख दिया कि पहले मेरी शादी होनी चाहिए। और देखिए क्या लिखा भैया। थोड़ा क्षमा जाएंगे, आप लोग बैठ जाइए कि ध्यान बढ़ जाता है ना जी। बहुत बहुत हर ब्याह की ले जाओ, और साथ पकड़ मेरा, और हाथ भूप बलधारी, और जबरन डोला मांग रहे हो, जाने पूरी नजर मुँह पे डाली। नहीं आए तो गजब हो जाएगा। लासन के लग जाए ढेर लगे, जो देर गजब है जावे। हे महाराज राज सिंह, लासन के लग जाए ढेर लगे, जो देर गजब है जावे। चंचल प्यारी को डोला देखी औरंगजेब ले जावे, औरंगजेब ले जावे। और भैया ज्यादा नहीं, मात्र समय को देखते हुए एक उपदेश जरूर बीच में दूंगा। जुल्मी बेटा बाप शिकारी हो, जुल्मी बेटा बाप शिकारी, व्यभिचारी मिल जाए नारी। ऐसे घर को राम बचावे, रोजाना होगी भिखारी, रोजाना होगी भिखारी। ऐसे घर को राम बचावे रोजाना। आदरणीय महान भावों, महाराज राज सिंह उस पत्र को पढ़ रहे हैं, और पत्र को पढ़ करके एकदम विचलित हो गए। मन ही मन में पढ़ो राजा एकदम से घबरायो, और जाके माथे पे पसीना आयो। महाराज विचलित हो गए। विचलित इस बात से नहीं हुए उस बादशाह से युद्ध करना है, केवल विचलित इस प्रकार से हो गए कि दरबार में जो सेनापति बैठे थे उनसे ये कहा कि जब तक मैं शादी रचा के आऊं तब तक कोई ऐसा योद्धा है जो जाकर के उस बादशाह का मुकाबला कर सके। सजनों, सेनापति सभी जो जितने भी थे, एक को छोड़ के बाकी के सब गर्दन को झुका गए। लेकिन अपना एक शेर बैठा था, चूड़ावत महाराज, उस सभा के अंदर। और देखिए क्या हुआ भैया। हर सेनापति सरदार पूछ लिए, और ना निकलो रोकनहारो है।
और नामर्दन की सभा देख जा को निकर गयो से कारो है ओ भैया रे लाला रे राज सिंह महाराज ने कहा कोई योद्धा नहीं जो इस पीड़ा को चबा ले। अरे चूड़ावत सरदार दहाड़ो अरे है कोई मर्द चबा जाए बीड़ा फिर राजा ललकारो है चूड़ावत सरदार दहाड़ो कह लखनियों पर क्या मारो है बस 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 सजना इस प्रकार से महाराज चूड़ावत सरदार उस सभा के अंदर बैठे हुए थे और अचानक से कहा महाराज मैं जाऊंगा उस बादशाह का मुकाबला करने के लिए गिन गिन लाश गिराऊं दुश्मन की मुगलन से नहीं डरूंगा चाहे मारूं और मरूंगा। सजनों समय को भी ध्यान रखना आगे क्या होगा वो नंबर आएगा तो फिर बतला देंगे लेकिन फिलहाल एक छोटा सा गीत सुन लीजिए। जैसा भजन वो कहावत है ना कलाकार कहते हैं जैसा भजन जैसा गीत होगा। अपना देशभक्ति से ही जुड़ा हुआ एक गीत आपके समक्ष रख रहा हूं। यह भारत वीरों की खान रही है और मैं वो बात बताना चाहता हूं बड़े बड़े योद्धा इस भारतवर्ष में हुए हैं। एक भारत का योद्धा जामास जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और सामने दुश्मन खड़े हुए गोलीबारी बरसा रहे हैं। उस योद्धा ने भी हथियार को उठा लिया कई दुश्मनों को मार गिराया। एक दुश्मन की गोली उसके सीने को चीरती हुई पार निकल गई। आहा महान भावो सज्जनों जब उस वीर की लाश उसकी डेड बॉडी गांव में आई तो सन्नाटा पसर गया। आसपास के लोग एकत्रित तो हो गए रिश्तेदार कुटुंब परिवार सब मौजूद थे और जिस महिला ने उस पति को खोया था उस महिला की मैया भी वहां मौजूद थी। अचानक से उस मैया ने देखा कि बेटी की मांग का सिंदूर नहीं पूछा है। कहने लगी बेटी तू जानती है सामने जो पड़ा ये कौन है। उस महिला ने कहा कि मां मैं पागल नहीं हुई हूं मैं सब जानती हूं ये कौन है। तो बेटी बता तो सही कौन है। तो देखो वो क्या जवाब दे रही है सुनिए। मेरे पति की लाश है जो रखी है मेरे अगार शहीद देश पे हो गए ये मेरे भरता। माँ ये मेरे पति हैं। बेटी तेरे पति हैं तो तू विधवा हो गई और तुझे विधवा होने का कोई गम नहीं है। उस नारी ने कहा कि माँ मैं विधवा हो गई इसका मुझे कोई गम नहीं है। बड़ी विचित्र बात कह दी है लेकिन इस बात में एक रहस्य छुपा हुआ है। देखिए उस महिला ने क्या कहा है कि विधवा होने का गम क्यों नहीं है। सुनिए ध्यान से क्या कहा। विधवा का मुझको और कुछ गम नहीं है क्योंकि इतिहास खून से वो और रचा के गए हैं और तिरंगे की
इज्जत बचा के गए, तिरंगे की इज्जत बचा के गए हैं। हे मां, मैं उस वीर की विधवा हूं जिसने देश के लिए जान गंवाई है। गोली से सीना छलनी हुआ देखो सारा, कदम पीछे रखना न समझा गवारा। खाली कराली वो भारत की सीमा, खाली कराली वो भारत की सीमा, सरहद पे धुआंधार मचा के गए हैं, तिरंगे की इज्जत बचा के गए हैं। सज्जनों, उस माँ ने कहा, माँ, उस जो माँ की ममता होती है, बेटी से कहने लगी, बेटी ये बता, मान लिया कि तेरे पति ने वीर गति को प्राप्त किया है, लेकिन आखिर है तो तेरा पति, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? तो देखिए क्या जवाब दिया। हे माँ, जब मेरे पति गए थे लड़ने के लिए तो मुझसे कुछ कह के गए थे। क्या कहा था? हो कहा था पिया ने मेरी कसम निभाना, हो जाऊं शहीद तू ना सुबहाना। मेरे पति ने कहा था आंखों में आंसू मत लाना, शोहरत पाइए विश्व में देखो, दुश्मन को उंगली पे नचा के गए हैं, तिरंगे की इज्जत बचा के गए हैं। लास्ट कड़ी है, अंतिम कड़ी, और सुनिए, उस महिला ने देश के नौजवानों के लिए एक संदेश दे दिया। देश के झंडे के 3 रंग होते हैं सज्जनों, एक सफेद, एक ग्रीन यानी हरा, और एक केसरिया, बीच में एक चक्र भी है। अब देखो, वो नारी कह रही है कि हे भारत के नौजवानों, अगर झंडे का रंग एक भी रंग फीका पड़ गया तो गजब हो जाएगा। सुनिए, छुपा रंग केसरिया में सिंदूर मेरा, टूटी हरी चूड़ियां तो हो जाएगा अंधेरा। हे वक्त का चक्कर सफेद साड़ी मेरी, वक्त का चक्कर सफेद साड़ी मेरी, सुहागिन अभागिन जचा के गए ही, और तिरंगे की इज्जत बचा के गए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेज सिंह जी श्रोता कृपया मंच